जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसा हम सोचें वैसा हो जाए तो कैसा हो। आप भी सोचते होंगे कि सुबह उठते हैं, जो विचार करते हैं कि आज मेरे जीवन में ये हो जाए, आज का दिन मेरा ऐसा निकल जाए, और वो वैसा ही निकलता हो तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो उसका भी एक मंत्र होता है, और अगर वो मंत्र हम जप करते हैं तो उससे हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारे पास होगा। भले ही आप किसी के बारे में सोच लेना, आप जैसा चाहोगे वैसा आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मंत्र हैं, कुछ नियम हैं जो अपनाने होंगे। अगर आप वो नियम या मंत्र दोहराते हो, अपनाते हो, तो आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आप चाह रहे हो, नहीं तो नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको एक कथा बताती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको ये कथा बताती हूँ, कथा को आप ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत मेहनत करता था, हर चीज़ उसकी अच्छी थी, पैसों का उसका कोई वो नहीं था। तो उसमें क्या था, वो ब्राह्मण था तो कुछ खुद भी कुछ वास्तुशास्त्र जानता था। ऐसा नहीं था कि वो जानता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख नहीं था। वो दुखी रहता था, मतलब इतना दुखी कि उसको कुछ भी होता तो वो दुखों से घिरा रहता था। कभी कभी तो उसको ऐसे लगता कि मेरा जीवन तो दुख के लिए बना है। कभी वो सोचता कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो सही रहूं, लेकिन फिर वो अपने परिवार के बारे में सोचता और उस चीज़ों को निकाल देता। वो पूरी रात नहीं सोता था, इतनी चिंता करता था। उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, इतनी तनाव में रहता था वो। फिर उसको खुद के उपाय उसने किए, उनसे नहीं हुआ तो उसने किसी से पूछा कि ऐसा कोई हो गुरुदेव जो मेरे इन दुखों का कुछ समाधान कर सके। तो जो भी बताता वो वहाँ जाता, वो जो भी टोने टोट के बताते वो करता, पूरे विधि विधान से करता। लेकिन उसके दुख थोड़े दिन के लिए उसको ऐसा लगता कम हो गए, फिर वापिस वही स्थिति में आ जाता जैसे वो पहले था। और फिर धीरे धीरे तो वो कोई बताता वहीं जाता तो गुरु दक्षिणा वगैरह देता, कोई चीज़ टोने टोट के करता उसमें पैसे लग जाते, तो उससे उसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने लगी। वो बहुत दुखी रहने लगा। फिर उसने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे जीवन से दुख कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे। दुख मेरे पीछे पीछे चलते रहते हैं, भले ही मैं कुछ भी करूँ लेकिन दुख हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो उसके दोस्त ने बताया कि ये एक योगी बाबा है, आप उनके पास जाओ, उनके पास आपको समाधान मिलेगा। तो उसने सोचा कि इतने लोगों के पास गया हूँ तो उसके पास भी चला जाता हूँ। तब वो ब्राह्मण वहाँ गया। वहाँ जाके गुरुजी साधना में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद में जब गुरुजी ध्यान वगैरह करके और उसको सामने देखा, तो उसके चेहरे की स्थिति देख के पता लग गया कि ये बहुत दुखी है। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए हो? तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने सब चीज़ें करके देख ली, जो जिसने बताया मैंने वो पूरा किया, लेकिन मेरे जीवन से दुख नहीं जा रहे। मैं हर पल दुखी रहता हूँ और अपने परिवार के लिए थोड़ा जी रहा हूँ, नहीं तो मेरे जीने का भी मन नहीं है। मैं इन संसार से इतना मतलब म, दुखी हो रहा हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो गुरुजी ने कहा कि मैं बताऊँ वैसा करोगे? तो उसने कहा कि हाँ गुरुदेव, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बहुत कठिन काम है, कि नहीं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर उसके मन में विचार आया कि कह रहे थे, उसका दोस्त कहा कि वो गुरुजी कुछ दक्षिणा वगैरह नहीं लेते। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे को कुछ देना होगा उसके लिए। तो उसने सोचा कि दोस्त तो कह रहा था कि कुछ भी नहीं लेंगे, पर चलो इतने को दी है तो इन गुरुजी को भी दे दूंगा, पर मेरे दुख ठीक होने चाहिए, मेरे दुख खत्म होने चाहिए जीवन से। फिर उसने कहा कि ठीक, आप जो मांगोगे वो दक्षिणा मैं दूंगा।
तो गुरुजी ने कहा कि दक्षिणा मैं लूंगा नहीं, वो तो बहुत छोटी चीज है, दक्षिणा लेके मैं क्या करूं। तो फिर उसने सोचा कि भाई पता नहीं गुरुदेव जी क्या लेंगे। तो उसने पूछा कि गुरुजी आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, आप मेरे को कहोगे कि अंगारों पे चलना, मैं अंगारों पे चलूंगा, आप मेरे को कहोगे आगे खाइए ना, आपको कूदना है तो मैं वहां भी कूदूंगा, लेकिन मैं मेरे जीवन के दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं बहुत तंग आ गया हूँ, दुख मेरे जीवन में मेरे साथ साथ चलते हैं। मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो उसको सुख होने के लिए करता हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे को दुख प्राप्त होता है। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, और उस मंत्र को बड़े ध्यान से करना है। अगर वो मंत्र आप छोड़ दोगे तो आपका काम नहीं होगा, और अगर वो मंत्र आप पूरे ध्यान से करोगे, पूरे नियम से करोगे, तो आपके दुख चुटकियों में दूर हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा कि गुरुदेव आप बताइए क्या करना है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ से जाओ और जाते जाते रास्ते में सिर्फ मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये मंत्र दोहराना, और अपने मन में और किसी का ख्याल मत लेके आना। ये अंतरात्मा से मंत्र दोहराना, और रास्ते में आपको पेड़ों पे बंदर वगैरह दिखे तो उन बंदरों का ख्याल आप बिल्कुल भी नहीं करना। आप सिर्फ और सिर्फ मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ अपने अंतरात्मा से ये करते हुए चलना। तो उसने कहा बस इतनी छोटी सी बात गुरुजी, ये तो मैं मिनटों में कर लूँगा। तो वो वहाँ से निकला, तो मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ करता हुआ निकला। थोड़ी दूर गया तो उसके मन में ऐसे वो गुरुजी की बात याद आई कि बंदरों का विचार नहीं करना। तो उसके वो बंदर का विचार आ गया। थोड़ी देर में तो जंगल था, जंगल में तो अब बंदर होते ही हैं पेड़ पौधों पे। तो उसको बंदर दिखाई दिया, बंदर दिखाई दिया। तो उसके मन में वही ख्याल आया, बंदर बंदर। घर पे भी उसको आसपास बंदर दिखाई देने लगे। रात को सोया तो भी सपने में बंदर का ही ख्याल आ रहा। वो बार बार कोशिश कर रहा कि मैं ये बंदर को याद नहीं करूं, लेकिन उसके मन में वो बंदर वाली बात निकल नहीं रही। और मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ तो निकल गया, और वो बंदर अंतरात्मा में चला गया। अब वो उसको बंदर ही बंदर का ख्याल आ रहा। दूसरे दिन जैसे ही सुबह भी दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया कि गुरुजी मेरे को तो आज तक मैंने बंदरों का ख्याल नहीं आया मेरी जिंदगी में, और अब मेरे को बंदरों का ख्याल आ गया। अब मेरे को तो आपके आसपास पीछे भी बंदर ही दिखाई देते हैं। तो गुरुजी ने कहा तो जंगल है, यहाँ तो बंदर ही होंगे, ये तो कल भी थे, लेकिन कल तेरे को इसका ख्याल नहीं था, तेरे दुखों का ख्याल था, इसलिए बंदर का ख्याल नहीं आया। और जब आप अंतरात्मा में बंदर का ख्याल लेके चले गए तो आपको हर जगह बंदर ही बंदर दिखे, इसलिए आपको ये बंदर का ख्याल आया है। इसलिए अगर आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो उन चीज़ों को बार बार रिपीट मत करो कि मेरे दुख हैं, मेरी जिंदगी में दुख है, मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ। तो आपके वो दुख कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप उनको अंतरात्मा से निकाल दो, उनके बारे में सोचो ही मत। आप सिर्फ और सिर्फ यही सोचो कि मैं सुखी हूँ, तो आपके जीवन में सुख होगा। लेकिन जब आप सोचते ही हो कि मेरे दुख है जा नहीं रहे, मेरे दुख है जा नहीं रहे, तो आपने वो मंत्र बना लिया। कोई भी चीज़ हो अगर हम मंत्र बना लेते हैं तो फिर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, भले ही वो सही चीज़ हो चाहे गलत चीज़ हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं, सुबह उठते हैं सोचते हैं कि आज मैं नशा नहीं करूँगा, आज मैं धूम्रपान नहीं करूँगा, पर वो क्या करते हैं कि उन चीज़ों को बहुत डीपली लेते हैं कि आज मैं ये नहीं करूँगा, आज मैं नशा नहीं करूँगा, नशा नहीं करूँगा, नशा। तो वो नशा 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 मंत्र चलता रहता है। तो वो शाम को घर आते हैं तो नशा करके ही आते हैं। जब तक आप जितना ज़्यादा कोई चीज़ के लिए सोचोगे वो मंत्र बन जाता है। जैसे मंदिर में कैसी हवा शुद्ध होती है, वहाँ पे वो मंत्र चलते हैं भगवान जी के, तो उन मंत्रों से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन अगर हम बेकार मंत्र या दुख वाले मंत्र, ऐसे कोई मंत्र जो हमारी जिंदगी को बहुत नीचे ले जाते हो, अगर हम वो मंत्र दोहराएंगे या वो बात बार बार दोहराएंगे तो वो मंत्र बन जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ करो, आप जो चीज़ चाहो कि मेरे को ये चाहिए, तो उसको एक मंत्र बना लो। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको चाहिए कि मेरे को फर्स्ट आना है, तो वो जब भी पढ़े उठे करे तो वो एक मंत्र बना ले कि मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को फर्स्ट आना है। तो उसका क्या है कि दिमाग उसमें ही रहेगा कि फर्स्ट आना है, तो फिर वो अगर हम बार बार
वही रिपीट करें कि नहीं, कितना भी पढ़ो याद नहीं होता, कितना भी पढ़ो याद नहीं होता, तो फिर वो याद रहेगा ही नहीं। इसलिए ये मंत्र है जिंदगी के, जो हम जितना छुटकारा करना चाहते हैं उनको हम बार बार उन शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। जितना हम रिपीट करेंगे वो मंत्र बनेंगे, वो मंत्र बनेंगे तो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ हम नहीं चाहेंगे वो होगी, और जो चाहेंगे वो नहीं होगी। इसलिए आप सुखी रहना चाहते हो, आप सफलता चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके हर काम हो, तो सिर्फ और सिर्फ यही बोलो कि मैं सुखी हूँ, मेरे हर काम होते हैं, मैं जो सोचता हूँ वो काम मेरा हो जाता है। सुबह आप उठो, आपके पास 100 रुपये हो, अगर आप रोज एक मंत्र बोलोगे कि मेरे पास भरपूर पैसे हैं, मेरे पास भरपूर पैसे हैं, तो आपके पास वो 100 रुपये भी आपकी जेब में रहेंगे। वो खर्च होंगे, दूसरे आएंगे, लेकिन वो खर्च नहीं होते हैं। इसलिए, और अगर आप ये चाहते हो कि 100 रुपये इनसे क्या होगा, 100 रुपये इनसे क्या होगा, तो फिर वो पैसे नहीं होंगे। इस चीज़ का आप मंत्र बना लो लाइफ में। अगर आप मंत्र बना के कोई चीज़ करोगे तो आप जैसा चाहोगे वैसा होगा ही होगा। आप दिमाग में वही चीज़ सोचो जो आपको चाहिए, वो मत सोचो जो आपको नहीं चाहिए। अगर दुख आपके साथ है तो आप ये मत सोचो कि दुखों को जाने दो, दुख है दुख है दुख है, नहीं। आप उन चीज़ों को याद ही मत करो, आप यही सोचो कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ये मंत्र आप बना लो तो आपका हर काम पूरा होगा। आप सफलता चाहते हो तो उठते बैठते, खाना खाते टाइम, खाना बनाते टाइम आप वही मंत्र दोहराओ कि हाँ, ये काम मेरा हो गया, ये काम मेरा हो गया, ये काम मेरा हो गया। तो वो वाइब्रेशन आपके पूरे घर में फैलेगी और उस वाइब्रेशन से आपका हर काम होगा। जैसे मंदिर की हवा कितनी शुद्ध होती है, जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम यहीं बैठे रहें, कितना अच्छा वातावरण है। तो वैसा वातावरण आप एक मंत्र की तरह घर पे भी बना सकते हो कि ये करना है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे पास हर चीज़ भरपूर है, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इसमें मेरे को सफलता मिलेगी, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोचते हो तो फिर वो मंत्र चलता है, जैसा सोचोगे वैसा ही मंत्र चलेगा। तो इसलिए अपने जीवन का मंत्र बना लो सुखी रहने के लिए कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अगर कोई चीज़ आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो उसको कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा, ऐसे करोगे तो आपकी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये मंत्र बना लो, जो आप जैसा सोचोगे वैसा आपका होगा ही होगा। आप जो सोचते हो वो आपके साथ होगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। ये आज से काफ़ी साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े योग ध्यान आध्यात्मिक जीवन से ये चीज़ें पहले ही निकाल के सिखा दी कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। तो इसलिए ये अपनी लाइफ का मंत्र बना लो, अच्छा सोचना है तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसलिए बुराई को हटाओ और अच्छा अच्छा सोचो। तो ये था आज का वीडियो, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ घटित होगा। तो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। राधे राधे।